तो रामायण फिल्म के लिए मैं ऑडिशन दूंगी। ओह वाह। लोग राजस्थान से मुंबई जाते हैं हाँ, और हम मुंबई छोड़ के राजस्थान आए हैं। टीचर आपके फैन है तो क्या वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं? अगर पैसे नहीं दोगे तो रोल नहीं हम प्ले करेंगे। नमस्कार कमागनी, मैं आपकी होस्ट सेजल वैष्णव और आज आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ किशोर सुमन स्टूडियोज़ में, जहाँ हमारे साथ बहुत ही फेमस एक्टर मौजूद है जिन्होंने 800 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, 800 से भी ज़्यादा वीडियो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, शूट किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने 8 से 10 फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स भी शूट की है बॉम्बे में और राजस्थान में भी। आइए चलिए उनसे जानते हैं उनकी कहानी। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ये बहुत ही फेमस अदाकार, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो है, एक्टर हम जिसको कहते हैं, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने शुरुआत की थी और आज ये सिर्फ 18 साल की उम्र में बहुत कुछ अचीव कर चुकी है। तो चलिए उनसे उनकी कहानी जानते हैं। द वन एंड ओनली मिस निराली सेरवी। तो सबसे पहले तो निराली, आई मस्ट से दैट यू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव फेस। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही हो और बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी स्माइल है। तो सबसे पहले आई वांट टू नो कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 है। हाँ। आई एम जस्ट ओनली 18। जस्ट 18? जस्ट वाओ, मतलब इट इज अप्रिशिएटेबल Thank you. बिकॉज मैंने जो सुना है दैट यू हैव डन 800 प्लस वीडियो Yes, सॉन्ग्स yes, एंड यू हैव yes. वर्कड इन मल्टीपल फिल्म्स आल्सो। तो 18 साल की उम्र में आप इतनी, मतलब जो ड्रीम करते हैं कुछ हाँ, लोग है हाँ. ना, आपने उस कामयाबी को छू लिया है, तो इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेबल। तो 18 साल की आप, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले तो अभी आप कोई करंट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हो या कुछ चल रहा हो, तो उसके बारे में बताओ पहले। जी, अभी तो मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। हाँ. तो फ़िलहाल मैंने अभी कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ माय एग्ज़ाम्स। तो उसके बाद मैं शायद रामायण फिल्म के लिए मैं ऑडिशन दूंगी। ओह वाह, वंडरफुल। तो अभी मतलब कोई प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहा है, अंडरस्टैंड। तो पढ़ाई पे फोकस करें, तो पढ़ाई के साथ साथ कैसे मतलब मैनेज हो रहा है, नहीं हो रहा है? पढ़ाई के साथ साथ मैनेज तो हो रहा है, थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। कभी उसमें कमी आ जाती है, कहीं इसमें कमी आ, लेकिन दोनों को साथ मिलाकर चल रही हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर से डांट भी पड़ जाती है कि वर्क कंप्लीट नहीं है, और कभी कभी यहाँ अरे निराली फोकस करो, फिर लेकिन मैं वहाँ उस टाइम वो होता है कि अरे ये कंप्लीट करना है, मेरे को ये वर्क कंप्लीट करना है। तो दोनों का हो जाता है, टाइमिंग शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने, तो अच्छा. शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओके. हो जाता है। तो कॉलेज में होंगी आप जी. ऑब्वियसली। क्या चूज किया आपने स्ट्रीम? मैं साइंस बायो। साइंस बायो, Bio. मतलब कैसे एक्टर भी और साइंस भी? आपको मतलब डॉक्टर बनना है? क्योंकि साइंस तो जनरली लोग हाँ. बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो इसीलिए लेते हैं। आप इंटेलिजेंट के साथ साथ एक कलाकार भी, आर्टिस्ट भी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। थैंक यू सो मच। तो आप मुझे ये बताओ कि कैसे, मतलब किस एज से शुरुआत की थी आपने? किस एज से मैं आपको बता दूं, मैं जब 14 साल की थी। हाँ. 14 या 13 अराउंड। अच्छा. तो हम स्टार्टिंग में मुंबई रहते थे। अच्छा. ओके. तो लॉकडाउन में हम यहाँ शिफ्ट हुए। तो Okay. मुंबई में स्कूल कर रही थी तब तब मेरे को वो होता है ना, स्कूल में ड्रामाज होते हैं, स्पीच एंड हाँ. ऑल। तो उसमें लाइक मैं पार्टिसिपेट करती थी कि Okay. अरे मुझे भी जाना है, मुझे भी करना है। हाँ. तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करा। एक सर थे, प्रकाश सर, मेरे Okay. फेवरेट सर। हाँ. तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, ड्रामा एक्टिंग उन्हीं ने मेरे को सिखाया है। तब फिर मैं मम्मी पापा ने बहुत कंसर्न किया इस चीज़ को लेके, और फिर उन्होंने सोचा कि शायद हमारी बेटी कर सकती है, एक्टिंग करियर में अपना कुछ बना सकती है नाम। तो फिर इन्होंने मुझे एक्टिंग क्लास प्लस डांस क्लास डाला। अच्छा. तो ऐसे होता था कि वीक में 3 डेज डांस क्लास, 3 डे एक्टिंग क्लास। तो फिर ऐसे करते करते फिर वहीं के जो जो हम मुझे एक्टिंग सिखाते थे सर, वो सर प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने मुझे ऑडिशंस वगैरह मेरे लिए। फिर मुंबई में मैंने 8 to 10 शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किया, वेब सीरीज़ किया, जो M2M OTT प्लेटफॉर्म पे अच्छा. मौजूद है। ओके.
तो वहीं से सब किया। और उसके बाद फिर लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब पापा का बिजनेस है, तो फिर हम बिजनेस को यहाँ जोधपुर लेके आए। अच्छा, प्लस ओके। स्टडीज़ वगैरह सब वहाँ पे कंप्लीट वगैरह करके फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ से वापस मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की। मैं जब यहाँ पे आई तब मैं 10th में, यहाँ पे 8 में मैंने एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे आने के बाद में जैसे कि किशोर से मेरे को मिले, फिर उनके बाद में मैंने इनके साथ वर्क किया काफ़ी टाइम, अभी भी कर रही हूँ। हाँ। तो उनके साथ वर्क करते करते मुझे और डायरेक्टर्स मुझे मिले। जैसे जैसा मेरा चेहरा सब लोगों के सामने आता गया कि कोई एक नया कलाकार आया है मार्केट में, तो एक होता है ना कि हम भी इनको बुलाएंगे, हम भी इनको मौका देंगे। तो किशोर सर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मुझे मिलाया इन्होंने। तो फिर उसके बाद में और धीरे 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 ऐसे सॉन्ग करते करते फिर सबके सामने मेरा चेहरा आ गया। एंड नाउ कुछ कुछ लोग मुझे जानते हैं निराली चौधरी नाम से, निराली सिरवी नाम से। ओके, तो बहुत कुल मिला के लंबी जर्नी रही है। तो अब जैसा आपने बोला कि बॉम्बे रहते थे एंड देन उसके बाद जोधपुर यहाँ पे शिफ्ट हुए और यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो स्कूल की बात करते हैं, क्या डिफरेंस लगा? मतलब बॉम्बे की एक जो लाइफस्टाइल होती है, वहाँ का जो फ्रेंड सर्कल है और जो भी मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत सारी चीज़ें हैं ना लर्न करने के लिए। और कंपैरेटिवली जोधपुर अभी ग्रो कर रहा है और लोग भी प्लस आसपास के और जो सपोर्ट होता है और फैमिली है, बिकॉज हम मारवाड़ी भी है तो थोड़ा हमारा यहाँ से कनेक्शन भी होता है राजस्थान से। तो क्या लगा डिफरेंस वहाँ की लाइफस्टाइल और यहाँ की लाइफस्टाइल? कैसे बैलेंस किया बॉम्बे के बाद? सबसे पहले तो इतना बड़ा डिसीजन लिया और मतलब वो बहुत बड़ी बात है कि ठीक है, एक तो जनरली होता है पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा हम यहाँ से ये कर रहे हैं, बट एक आप लोगों ने भी मतलब उनका पेरेंट्स का भी सपोर्ट किया, शिफ्ट हुए यहाँ पे। तो दोनों में क्या डिफरेंस लगा बॉम्बे से ज़्यादा जोधपुर या राजस्थान में, वो थोड़ा बताना। हाँ, तो मुंबई में लाइक मराठी सब्जेक्ट था, मराठी पढ़ना पड़ता था। और यहाँ आके अचानक से संस्कृत, संस्कृत का तो एक वर्ड भी नहीं था मुझे पता। यहाँ आने के बाद तो स्टडीज़ में तो ये डिफरेंस रहा है मेरा। और जैसे कि हम बात करते हैं शूटिंग करियर की, तो मुंबई में मैंने बॉलीवुड वगैरह किया हुआ है, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। तो वहाँ से तुरंत यहाँ आने के बाद तो कोई जानता ही नहीं था। क्योंकि आपको जैसे कि आपको पता है बॉलीवुड बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो उसके अंदर एक नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ से फिर मैं यहाँ आई तो लाइक कोई जानता ही नहीं था। फिर लाइक वही, तो फिर यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा था कि अब सब खत्म हो गया, एक्टिंग वगैरह सब छूट गए, अब बस पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, दैट्स इट। बट फिर कुछ ना कुछ होता रहा। मैंने यहाँ राजस्थान शिफ्ट होने के बाद में एक तो फ्रेंड सर्कल चेंज हो गया था। यहाँ की लाइफस्टाइल एकदम मतलब वहाँ पे कैसे सब मराठी बोलते थे, यहाँ आने के बाद सब राजस्थानी, वहाँ पे सब मराठी वेशभूषा, यहाँ पे मारवाड़ी वेशभूषा, वहाँ पे अलग फ्रेंड सर्कल, यहाँ अलग। तो मतलब वहाँ के फ्रेंड्स में से मैं कंप्लीट में मराठी बोलती हूँ। अच्छा, पूरी कंप्लीट मराठी मुझे आती है। तो वहाँ पे मराठी में बातें करना, हंसी मजाक के। और यहाँ आने के बाद मतलब मारवाड़ी थोड़ी कम आती थी, अब आने लग गई है। सुन सुन के आने लग सुन सुन के। तो फिर वही सबसे घुल मिल हुआ। बहुत टाइम लगा मेरे को यहाँ थोड़ा बैठाने में कि एक तो होता है ना लोग राजस्थान से मुंबई जाते हैं और हम मुंबई छोड़ के राजस्थान आए हैं। तो वही मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन अब सेटल तो होना ही पड़ेगा। तो फिर ये सब हुआ। फिर इंस्टाग्राम पे मैंने मारवाड़ी सॉन्ग्स पे रील्स बनाना स्टार्ट किया। तब मेरे दिमाग में आया कि मुझे राजस्थान संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि राजस्थान आपको पता है यहाँ बेटियों को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते हैं। ये डांस करती है तो वो करती है तो नाचती है, लाइक ये थिंकिंग है। अब तो काफ़ी सुधार आ गया, मॉडर्न हो चुके हैं जी। तो वही, तो फिर वही मैं चाहती थी कि मैं उनकी सोच बदलूं। जैसा वो सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है। तो वैसे मैंने सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ही, अब तो कुछ। तो फिर मैंने
राजस्थानी रील्स बनाना स्टार्ट किया। और मेरे को भी ऐसा था कि अब मैं अपनी आईडी पे लाइक शॉर्ट्स में वीडियो पोस्ट करूँगी तो ये सब में नहीं मेरे को मिलेगा इतना बड़ा। तो मैंने हर एक रील राजपूती पोशाक पहन के राजस्थानी वेशभूषा धारण करके मैंने सब वीडियोस बनाई है। अभी भी ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती हूँ एकदम कंप्लीट लुक करके, ताकि इसी संस्कृति को आगे बढ़ावा मिले। तो फिर वही ऐसे किया फिर सॉन्ग्स के ऑफर्स आए। अच्छा। फिर कुछ ना कुछ किया, तो ये मेरा डिफरेंस था अब तक का, और ये लाइफस्टाइल थी। अच्छा, वैसे हमने आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी पूरा स्टॉक किया है। हाँ। मैंने देखा है, काफी अच्छे वीडियोस बनाती हो। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपके जितनी ही अट्रैक्टिव है, काफी सारे फॉलोअर्स भी है आपके, आई मस्ट से। तो कैसा, मतलब यहाँ पे अभी कितना टाइम हो गया आपको राजस्थान में? मेरे को यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अच्छा, तो काफी फ्रेंड्स भी बन गए हाँ, होंगे। तो काफी। वो भी आपका प्रोफाइल देखते होंगे, जानते होंगे आपको। जी। तो मतलब ऐसा थोड़ा फेमस, वो सेलिब्रिटी वाला ऐसे वो ट्रीटमेंट देते हैं आपको, या ऐसे मतलब बोलते होंगे ना कि अरे ये तो मेरी दोस्त है, हाँ, ऐसे, है ना? होता है, बहुत होता है एक्चुअली। अभी मैंने न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है। हाँ। तो वहाँ पे लाइक फ्रेंड सर्कल बना, तो मैंने उनको अपने बारे में बताया, लाइक इंट्रोड्यूस करते ना, मेरा नाम निराली है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं ये करती हूँ। हाँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं राजस्थानी सॉन्ग्स में वर्क करती हूँ, मैं आई एम एन एक्ट्रेस। हाँ। तो वो लोग हैं झूठी। मैंने कहा ये लो मेरी आईडी लो सर्च करना। हाँ, तो ओके। ऐसे तो फिर वो लोग सर्च कर करके आते थे, दूसरे दिन मेरे को बोलते थे अरे आप तो सच में एक्ट्रेस हो, आप तो सबसे मिले होंगे ना। हाँ। मैंने कहा हाँ मैं सबसे मिलती हूँ, करती हूँ सबसे। लाइक वो जिन जिन के भी फैंस है ना, तो फिर वो लोग तो मेरे फ्रेंड्स ही हैं। तो हाँ। फिर लाइक मैंने बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको वीडियो कॉल पे बात कराई है। अच्छा। लाइक ऐसे तो वो लोग पहले तो बिलीव ही नहीं करते हाँ। कि हाँ मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन फिर वो घर पे जाके भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं हाँ। कि आपको पता है हमारी क्लास में एक लड़की आई है, वो डांस करती है, सॉन्ग्स शूट करती है, लाइक ऐसे। तो फिर उनके पेरेंट्स हाँ अपने घर पे बुलाना एक बार ही, तो अच्छा। एक वो स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाता हाँ, है। तो आप जाते हो या उनके घर, या गए हो कभी ऐसे? गई हूँ मतलब मैं। दादी जो है ना, मेरी एक फ्रेंड की दादी है, वो हाँ। लिटरली मेरी कंप्लीट फैन है, मेरा हर एक गाना वो सुनते हैं, देखते हैं। अच्छा। इतना प्यार से मुझे बोलते हैं अरे नीरू बेटा आओ, खिलाते पिलाते हैं, बहुत मजा आता है। अच्छा, नाइस। तो ये तो फ्रेंड सर्कल की बात हो गई। और भी जैसे स्कूल में लोग जानते होंगे, तो वो क्या आते कि अरे आपको हमने वो यूट्यूब वीडियो पे देखा था, या आपकी ये फिल्म देखी है, प्लीज मेरे को आपके साथ सेल्फी चाहिए। हाँ ऐसा हाँ। हुआ है। यहाँ इस स्कूल से पहले जो स्कूल थी, हाँ। उसमें मैं गई थी। तो फिर कुछ लोगों ने मेरे को, कुछ जो टीचर्स भी थे कुछ हाँ। एक दो, और कुछ लाइक स्टूडेंट्स थे। अच्छा। तो फिर वो मेरे को मुझे कहते हैं कि दीदी मैंने आपको कहीं तो देखा है, यूट्यूब पे ही देखा होगा। हाँ। तो फिर मैंने कहा हाँ यूट्यूब पे देखा हुआ होगा। तो फिर कहते आप निराली हो ना? मैंने कहा हाँ मैं निराली हूँ। हाँ। वो कहते दीदी मैं ना एनुअल पे फ़ोन लेके आऊँगी, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना। तो फिर मैंने हाँ खिंचाऊंगी, क्यों नहीं। क्या आप पक्का खिंचाओगे ना? आप तो लाइक सेलिब्रिटी हो, आपके पास तो बहुत लोग आते होंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ आते हैं, मतलब जैसे मैं शो करती हूँ ना, तो बहुत आते हैं ऐसे लाइक फ़ोटोज़ के लिए। तो मैंने कहा हाँ आना, आप भी फ़ोटोज़ खिलाना। और लाइक लिटरली इतना खुशी से आता है। और सेल्फी वगैरह लेते हैं। और मैं शोज़ वगैरह करती हूँ, तो वहाँ पे भी लाइक पेजेस लेके आते हैं, पेन लेके आते, दीदी ऑटोग्राफ दे दो ना प्लीज़, आपका नंबर नीचे नोट करके दो। दीदी आपका फ्रेंड का नाम बताओ ना, बेस्ट फ्रेंड का नाम। तो ऐसे बहुत सारे क्यूट क्यूट बच्चे आए थे मेरे पास एक शो में, कम से कम 10 से 15। और लाइक लिटरली वो ऑटोग्राफ दो ना दीदी, ऑटोग्राफ दो ना दीदी। और लिटरली वो पीछे पड़ गए थे, सबको ऑटोग्राफ वगैरह दिए थे। लाइक बहुत स्पेशल फील होता है इससे। जस्ट टीचर्स भी है आपकी? हाँ टीचर्स भी है। एक टीचर है जो अब एक नहीं बहुत सारे ऐसे तो 2-3 है, बट मैं 1-2 की बात करती हूँ अभी। तो वो टीचर्स है, तो सब्सक्राइब करके रखे हैं मेरा खुद का भी एक चैनल है, निराली सिरवी म्यूजिक करके। अच्छा। तो फिर उन्होंने सब्सक्राइब करके रखा। जैसे न्यू सॉन्ग आता है वैसे मेरे को कॉल करते हैं, अरे सॉन्ग बहुत अच्छा है निराली बेटा, ऐसे ही ग्रो करो, कीप इट अप, बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखते हुए।
और अभी की बात है 1 महीने पहले की रिसेंटली, तो प्रकाश सर जैसे कि मैंने बोला था, हाँ। तो वो मुंबई में अभी वहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो जिला परिषद शाला बोईदापाड़ा, वहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक क्लास में वो हमेशा वो बताते हैं मेरे बारे में कि मेरी एक स्टूडेंट रही है, हाँ। वो अब एक्टिंग करती है, हाँ। जिसको मैंने सिखाया है, लाइक वो प्राउडली बोलते हैं। हाँ। तो एक बार बच्चों ने जिद की कि हमको उनसे मिलना है, तो उन्होंने कहा बेटा वो तो राजस्थान में भी, तो उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल किया और पूरी क्लास बैठी थी और वीडियो कॉल पे मेरे को ऐसा फोन घुमाया और सब हाय दीदी कर रहे हैं। अच्छा। मेरे को एक अलग ही फील आ रहा है कि हाँ। वो सर उन बच्चों को बोल रहे हैं, उन बच्चों को मेरे बारे में बता रहे हैं। तो बहुत स्पेशल फील होता है कि मेरी तरह और कितने बच्चे थे लेकिन उन सब के बारे में नहीं पता कि मेरे बारे में बता रहे, तो एक ऐसा स्पेशल फील है कि सब। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे कोई मेरे बारे में बात करता है या फिर मुझे एकदम लाइक मुझे कोई जानता है और अचानक से मिल जाता है। हाँ। तो लाइक बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। ये तो एक इस लाइन की बहुत खास बात है। हाँ, फेम वाली चीज है। Yes. तो मतलब ये अगर जैसे टीचर आपके फैन है तो क्या वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं? नहीं, बोला करो ना नेवर। यार टीचर को। उल्टा वो थोड़ा ऐसे निकाल एकदम निचोड़ के वो नंबर देते ताकि मैं अगली बार और अच्छा परफॉर्म कर सकूं एग्जाम में। अच्छा। तो यही हुआ है कभी ऐसा मैं कहा सर प्लीज 1 नंबर बढ़ा दो ना सर। ए नहीं लाइक ऐसे तो बहुत फ्रैंक है टीचर्स ऐसे तो। हाँ। लेकिन पढ़ाई के टाइम पे एकदम स्ट्रिक्ट, कोई नहीं जानता मैं किसी निराली को, यू आर माई स्टूडेंट, अच्छा। लाइक वैसे है। हाँ। और ऐसे बहुत फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ बताते हैं शेयर कर। इनफैक्ट मेरे 10th के रोल नंबर भी सब सरों ने पहले मेरे ही देखे अच्छा। कि निराली का निकाल के, मतलब मेरा आबू रोड के एक सर हैं तो उन्होंने मेरा रोल नंबर पहले ही ले लिया था हाँ। कि अगर तेरे 80+ नहीं बने हाँ। तो बेटा तू तो गई। एंड भगवान की कृपा से मेरे 84 10th में बने थे। अच्छा, कभी शरारत की हो या और स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया हो शिकायत करने के लिए और फिर पेरेंट्स ने खूब कूटा हो घर आके कि बस आज से तेरा ये सब बंद, पढ़ाई पे फोकस करना, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नेवर ऐसा कभी नहीं हुआ हाँ। और नहीं होगा। तो बात पेरेंट्स की आई है, तो पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है? बिकॉज हम एक मारवाड़ी फैमिली से आते हैं और ये बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती है। चलिए माँ बाप भी अगर सपोर्ट करते हैं, घर पे भाई बहन है, पेरेंट्स ये सपोर्ट भी करते हैं, तो भी बुआ फूफा जी कोई परिवार में होता ही है। सोसाइटी जो है हमारी, वो जैसा आपने ऑलरेडी कहा कि हाँ लड़कियों को थोड़ा सा एक्सपोजर कम मिलता है। हाँ। तो वैसे क्या आपकी फैमिली ने मतलब कभी ऐसे रेस्ट्रिक्शन डाले या बेटा कि नहीं ये क्या कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, एक्सपोजर वाली चीज़ कभी, मतलब कुछ ऐसा कैसा रहा वो जर्नी? ये तो मैं अभी भी फेस कर ही रही हूँ। और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था। हाँ। फिर भी अब तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो पेरेंट्स का तो स्टार्टिंग से अब तक का फुल सपोर्ट है। अब मेरे को होता है ना, अरे शूटिंग पे नहीं जाना है, थोड़ा वो है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन मम्मी पापा नहीं बेटा कर ले, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा। ये सॉन्ग अच्छा है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, कर ले। लाइक हाँ। उनका इस हद तक सपोर्ट है। अच्छा। और स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा है मम्मी पापा का। अगर सपोर्ट नहीं करते तो फिर शायद ही मैं इतना आगे आ पाती। राइट। तो जैसे कि आपने कहा फैमिली, फूफा बुआ, तो हाँ। ऐसे मेरी जो दादी की फैमिली है, लाइक मेरे पापा की फैमिली, बुआ फूफा चाचा चाची दादा दादी, इन सब का तो स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा ही है। और अभी भी मेरी बुआ शॉर्ट्स वगैरह देखती तो मेरे शॉर्ट्स आते हैं तो फैमिली ग्रुप में शेयर करती, लाइक अच्छा। उनको भी बहुत पसंद है मेरे गाने। और फिर ये था कि मतलब इस लाइन में आने के बाद फिर गलत लाइन में हम पड़ जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं हमको इसकी समझ नहीं रहती है। सिर्फ यही दिखता है कि डांस करना है, नाच गाना, लाइक वो। तो फिर जब उन्होंने मुझे देखा ये सब करते हुए कि शूटिंग कर रही है, डांस कर रही है, मतलब हमारी समाज, सिरवी समाज में मैं वर्क कर रही थी। हाँ। करती हूँ। तो मैं शोज वगैरह करती हूँ। तो फिर उनको मैंने यकीन दिलाया कि हाँ ये चीज़ मैं गलत रास्ते पे नहीं कर रही हूँ, एक सही रास्ते पे कर रही हूँ। और आने वाली जो लड़कियाँ, आने वाली जो बेटियाँ हैं, उनको मैं एक बढ़ावा दे रही हूँ कि आप भी
इस तरीके से सही रास्ते पे चल के आप काम कर सकते हो। तो फिर वही उन्होंने मेरे को देखा वेखा किया। हाँ। और अब तो सब सपोर्ट में है। भाई मोदी जी भी कह रहे हैं अब तो क्यों नहीं सपोर्ट Support करेंगे कि हैं। वर्क ऑन योर स्किल्स, जी बिल्कुल। राइट। मम्मी ने कैसे मैनेज किया मुझे नहीं पता, बट इतना सब कुछ एक माँ ही मैनेज कर सकती है, उसके True. अलावा कोई मैनेज नहीं कर सकता। इतना कोई नहीं सह सकता जितना माँ सहती है। हाँ। यहाँ तक कि मैंने भी इतना कुछ नहीं सहा होगा जितना मेरी मम्मी ने सहा है। इनका सुनना, उनका सुनना, उनका सुनना, प्लस मेरा भी सुनना कि मुझे रेडी वेडी करना होता है मम्मी हाँ। को। मम्मी आईलाइनर सही से नहीं लगाया, मम्मी वो नहीं किया। हाँ। तो मम्मी का लाइक सब तरीके से मम्मी का यहाँ तक सपोर्ट रहा है कि जैसे कि मुझे कल शूट करना है तो कल मैं पूरे दिन घर पे नहीं रहूंगी, तो कड़ी बाटी होती है ना, हाँ। 2-3 दिन तक कुछ नहीं बिगड़ता उसको, तो आज मम्मी कल का भी खाना बना देगी। अच्छा। तो फिर छोटे मेरे भाई बहन हैं तो उनके लिए खाना वाना बना देंगे, पापा हाँ। के लिए, Right. ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। प्लस मेरे साथ रहती, मम्मी सोती नहीं है शूट पे, मुझे आराम से सुलाती है कि मेरी बेटी को कुछ होना नहीं चाहिए, आराम से सुलाती है एकदम कि हाँ मैं रेस्ट कर लूँ। फिर शूट पे ऑन कैमरा में खड़ी रहती हूँ और साइड में मम्मी बेटा बाल ठीक कर, बेटा दुपट्टा, बेटा वो, लाइक इतना वो ध्यान रखते हैं मेरा। मम्मी के अलावा इतना कोई ध्यान नहीं रख सकता, इतना कोई सहन नहीं कर सकता जितना मम्मी ने सपोर्ट किया है। और पापा का भी मम्मी ने जितना सपोर्ट किया उतना ही सपोर्ट रहा है। जैसे कि रिंग लाइट मुझे रील्स बनाने के लिए चाहिए था, हाँ। तो मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझे लाके दे दी कि अच्छा। मेरी बेटी को रील्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शूट वूट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिंग लाइट ला के दी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहीं 2-3 दिन का शूट एक साथ हो जाता है तो हाँ। फिर पापा सुबह का दोनों भाई बहन का ब्रेकफास्ट बनाना, अच्छा। करना, ध्यान रखना, एकदम कंप्लीट, जल्दी आके खाना बनाने में हेल्प करना बहन के साथ। तो लाइक उन्होंने भी बहुत कुछ वो किया है और बहुत सहन किया है उन्होंने भी। उनको भी तो फील होता ही होगा कि मेरी बेटी को सब कैसा बोल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सहा है, Right. बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी मुझे, एकदम बराबर का सपोर्ट। जैसे कि बहुत ध्यान रखा है, कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा, सब चीज़ मुझसे पूछते हैं, सब शेयर करते हैं। तो इनका भी इतना ही योगदान रहा है जितना मेरी मम्मी का रहा है। सो थैंक यू टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने में इतना सपोर्ट Right. किया है और आगे भी मुझे आगे बढ़ावा दे रहे हैं। सो थैंक यू। बहुत लकी वो आपके एकदम फ्रेंड्स जैसे फैमिली मिली है आपको, तो भाई बहन का भी इतना ही सपोर्ट है। गुस्सा तो नहीं होते कभी वो कि अरे दीदी, पापा मम्मी दीदी के लिए ज्यादा प्यार, वो होता है ना कि एक बच्चे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो बोलते कि अच्छा आप तो दीदी से ही प्यार करते हो, हमें तो पता नहीं कहाँ से लाए हो। ऐसा कभी आपस में भाई बहनों के साथ झगड़ा या वो जलन वाली थोड़ी ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। बट हाँ, बहन के मन में वो थोड़ा है कि मम्मी दीदी के साथ बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन फिर पापा उसके साथ ज़्यादा रहते हैं, छोटी वाली के साथ। पापा उसके बिना खाना नहीं खाते हैं, कभी नहीं। कोई गेस्ट आ गया है फिर भी हाँ थोड़ा उनके साथ, बट बाकी पेट भर के किसके साथ खाना है, छोटी के साथ खाना है। लाइक उनका भी वो है, हितेश का पापा मम्मी दोनों का बराबर उसके ऊपर प्यार है। तो हम लोग में तो कभी ऐसा हो नहीं रहा है कि तेरे पे ज़्यादा प्यार है, उस पे ज़्यादा प्यार है, पापा तेरे साथ ज़्यादा फ्रैंक है, मम्मी तेरे साथ, मम्मी तुझे बहुत ज़्यादा सब शेयर करती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि हम तीनों माँ बेटियाँ ऐसे रहते हैं जैसे कि हम फ्रेंड्स हैं। लाइक मेरे स्कूल में क्या होता है वो सब मम्मी और भूमि को पता होता है, मेरी बहन भूमिका। और भूमिका के स्कूल में क्या होता है वो मुझे और मम्मी को दोनों को पता होता है। तो हम लोग का ये भी है शेड्यूल कि हम सब साथ में ही खाना खाते हैं, फैमिली पांचों हम बैठ के खाना खाते हैं। और पूरे दिन में पापा ने पूरे दिन में क्या किया, मम्मी ने घर पे पूरे दिन क्या किया, बहन के स्कूल में क्या हुआ, भाई के क्लास में क्या हुआ, मेरे स्कूल में क्या हुआ, वो सब हम खाना खाते खाते एक दूसरे को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कल वो करूँगी, आज ये टीचर ने मुझे इतना डांटा, उसने मेरे को मारा। वो मेरी फ्रेंड है ना, वो वैसी है तो वो सब हम खाना खाते खाते शेयर करते हैं। और पापा भी ये बिजनेस के बारे में बताते हैं कि ये मशीन्स लानी है, मैं मुंबई जाऊंगा इन मशीन्स के लिए। तो लाइक यही है हम लोग का शेड्यूल, और बातें करना, हंसी मजाक, लाइक
तो अब शूटिंग की बात करते हैं, तो जैसे मतलब आप शूट पे जाते हैं तो कभी ऐसे कुछ हुआ है कि किसी के साथ अनबन हो गई हो, या मतलब कोई मेकअप अच्छा नहीं हुआ हो, कुछ साउंड का कोई प्रॉब्लम हो गया हो, या ऐसे कुछ? कैसा शूटिंग वाला माहौल कैसा शूटिंग होता है? वाला माहौल बॉलीवुड तो है नहीं, ऑफ कोर्स ये हाँ, राजस्थान है। हाँ, और राजस्थान भी अभी, या राजस्थान की फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी हाँ, अभी कर रही है इन हाँ, दिनों। तो फिर वही 3-4 कैमरे लगे होते हैं, फ्रंट लाइट्स, हाँ, यहाँ से रिफ्लेक्टर्स एंड हम्म, ऑल। तो सेट तो बहुत सही रहता है और हमेशा सही ही रहा है। हम्म, और साउंड की बात करें तो हाँ, हाँ, थोड़ा ठीक रहता है, कभी कभी कभार ठीक नहीं रहता है। हाँ, अब साउंड ही नहीं तो फिर मैं डांस कैसे करूँ, कैसे राइट, एक्ट करूँ? मेरे को हाँ, फ्लो भी तो चाहिए, वो कि हाँ, एकदम वो आना चाहिए, एकदम मज़ा कि हाँ, हाँ अब तो एक्टिंग कर नहीं रहे। तो उस टाइप का कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। लेकिन फिर वही हमको तो मैनेज करना पड़ता राइट, ही है, कुछ भी हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ढलना ही पड़ेगा। हम्म, तो वो तो हुआ है, और अनबन जैसा कभी मेरा किसी के साथ हुआ नहीं है, क्योंकि मैं सेट पे भी सबके साथ, आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो, मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ। राइट, आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ, लाइक आपके अंदर जितना एटीट्यूड उतना मेरे में भी, और आप जितना फ्रैंक हो मैं उससे दुगना फ्रैंक हो जाऊंगी। लाइक मैं उस टाइप की लड़की हूँ। हाँ, और जो मेरे से बात नहीं करता, मत करो। मैं भी नहीं करूँगी। और कोई ऐसा फ्रैंक है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, जैसे सपोर्ट कर रहा है, मुझे सिखा रहा है कुछ नई नई चीज़ें, तो उनमें मैं भी घुल जाती हूँ कि हाँ राइट, ये कितना अच्छा है, मुझे सिखा रहे हैं, इन्होंने मेरी मिस्टेक पकड़ी, मेरे को गलत से सही बताया, सुधारा, राइट, बताया। तो हाँ, लाइक वैसा है, तो अनबन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो जो मतलब आप जो आउटफिट पहनते हो शूट्स पे, जी या जो मेकअप करते हो, वो कौन करता है? मम्मी करती है या सेट पे कोई प्रोफेशनल होता हाँ है? और जैसे आउटफिट की जी। पहले तो बात करते हैं, तो आप खुद चूज करती हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्टाइलिस्ट ने सजेस्ट किया हो और आपको पसंद नहीं आया हो? तो वो कुछ चीज़ें ऐसे। हाँ, आउटफिट तो मोस्टली मेरे ही मैं यूज़ करती हूँ। हम्म, और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें तो आउटफिट वो सामने से सजेस्ट करते हैं, राइट, स्टाइलिस्ट जो भी होती है। हम्म, तो फिर उन वो भी सजेस्ट करते हैं, तो फिर मेरा लुक वगैरह देख के ही लाइक वो सजेस्ट करते हैं मुझे कि आपके ऊपर ये कलर ज़्यादा खिलेगा, आपके ऊपर ये वाली ड्रेसिंग सेंस ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मैं भी लाइक उनके साथ, हाँ ये ठीक है, ये गाउन अच्छा है। और जैसे कि मैं शॉर्ट्स में बिल्कुल वर्क नहीं करती, तो हाँ, उनको राइट, मैं बता देती हूँ पहले से ही हम्म, कि मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनूंगी, और फिटेड ड्रेसेस भी मैं नहीं पहनूंगी। राइट, तो वही ट्रेडिशनल में गाउन्स वगैरह, हम्म, तो उसमें तो फिर वो मैं उसमें ज़्यादा कंफर्ट हूँ, मैं उनको बता देती हूँ। तो राइट, फिर वो भी उसी अकॉर्डिंग मेरे लिए ड्रेस वगैरह चूज़ करके, मेरे फेवरेट्स कलर भी मैं उनको बता देती हूँ। तो 3-4 बार ऐसा हुआ है हाँ, कि मैंने भी उनको कहा है कि मेरे पे ये कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये वाली ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे हाँ, लगते हैं। तो स्टाइलिस्ट ने भी उसी तरह ड्रेसेस मेरे लिए सजेस्ट किए हैं, हाँ, और मैं भी उसमें एग्री थी। अच्छा। और मेकअप वेकअप कौन करता है? और मेकअप यहाँ के लाइक एक तो आर्टिस्ट खुद ही करता है मोस्ट ऑफ द मोस्टली, टाइम्स। राइट, तो ऐसे खुद करता है, और ऐसे किसी किसी के मम्मी साथ में होती है, किसी किसी की बहन, तो फिर वो उनको हेल्प कर देते हैं कि आओ मैं आपका मेकअप कर दूँ, या और राइट, बहुत तो कम टाइम में ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट हमको मिलते हैं। राइट। तो तो आपका मेकअप जैसे कौन करता है? अभी कौन करता है अभी एट प्रेजेंट? थोड़ा मैं, थोड़ा मम्मी, जैसे अच्छा, हेयर्स वेयर्स मम्मी, और मेकअप में कुछ चीज़ें जैसे कि ब्लश है, लिपस्टिक्स वगैरह, वो आईलाइनर वगैरह सब हाँ, मम्मी ही ठीक करता है। बिकॉज हमने देखा है कि मतलब बहुत अच्छा मेकअप, आपका जो यूट्यूब चैनल है और जो आपकी वीडियोस वगैरह जी, देखी, काफ़ी अच्छा। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब आप खुद करते करती होंगे हूँ। या मम्मी, ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल जी, आर्टिस्ट ही कर रहा है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि कौन करता है मेकअप। और काफ़ी अच्छे आउटफिट्स भी, जैसे आप कह रहे हो कि आपकी तो बहुत अच्छी, मतलब आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो तो मच। ये खर्चे कितने होते हैं आउटफिट्स पे? मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं? और जैसे कि अब ये जो ड्रेस है, ये मैंने 3-4 सॉन्ग्स में मैंने पहन लिया। राइट, फिर दूसरी आउटफिट है वो 4-5 बार यूज़ कर ली, ऐसे 3-4 महीने में 5-6 ड्रेसें पोशाक वगैरह ला देती हूँ।
और वो यूज़ करती हूँ। Right. फिर उसके बाद जो 1 साल पहले जो मैंने जो आउटफिट सॉन्ग्स में यूज़ किए थे वो आउटफिट वापस मैं लाती हूँ। अच्छा। फिर मैं ये आउटफिट पहनूंगी, फिर ऐसे एक बार ये एक बार ये, हाँ। कुछ ना कुछ लोगों को न्यू भी तो लगना चाहिए, नहीं तो लगना बोर हो है, जाएंगे कि right. वही लोग वही ड्रेसिंग सेंस, Right. कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं। हाँ। तो हाँ, तो कुछ ना कुछ अलग अलग कर ही देती हूँ। तो आज तक की मतलब आपकी सबसे कौन सी बेस्ट आपको लगती है कि शॉर्ट फिल्म है या सॉन्ग आपने शूट किया है, कोई अच्छी लोकेशन आज, मतलब सबसे बेस्ट क्या लगता है आपको? शॉर्ट फिल्म जो आपने कोई अच्छी की हो या कोई सॉन्ग शूट किया हो जो कि ये मेरा बेस्ट रहा है या ये इसमें मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है अब तक की? आई एम श्योर कि आप धीरे धीरे जब ग्रो हाँ, करोगी तो इससे भी बेटर करो, better। बट अब तक की कौन सी रही है ऐसे जी, कुछ? अब तक मैंने मुंबई में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किया था, तो मैंने जैसे कि कहा था M2M OTT प्लेटफॉर्म पे मेरी कुछ वेब सीरीज़ वगैरह है, तो सब साथ बैठो देखो, एक हाँ। वेब सीरीज़ है, उसमें मैंने रोल किया था। और वहाँ का जैसे कि बॉलीवुड टाइप सेट था एकदम कंप्लीट, हाँ। बहुत सारे लोग, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, वहाँ पे हमको यही देखने मिलता है। Right. राजस्थान में तो इतना नहीं है, हाँ। बट वहाँ पे हर एक सेट पे लाइक स्टाइलिस्ट खड़ी होती है आपके पास, हाँ। मेकअप ठीक करी होती है, हेयर ठीक करी होती है, वो लाइक वो एकदम प्रोफेशनल वाली फील हाँ। आती है कि अरे वाह VIP। तो लाइक वैसे तो वहाँ पे मैंने ये वेब सीरीज़ की थी जो कि बहुत अच्छे लाख्स में व्यूज़ है इसके, हाँ। और बहुत अच्छी चली, और वहाँ का सेट वेट भी सब अच्छा था। और मैं यहाँ की बात करूँ सॉन्ग्स की, राजस्थान की, तो यहाँ पे संगीता माली जी सिंगर हैं, हाँ। हाँ। उनके सेट पे मैंने बहुत अच्छा वर्क देखा है, जैसे कि उनका सेट, कैमरा, एडिटिंग, उनके सॉन्ग्स, उनकी आवाज़, हाँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे मैंने खुद ने ही मेकअप किया था, बट लाइक धीरे धीरे आराम से शॉट्स लेके एकदम डीपली उसके अंदर घुस के वर्क किया है। तो वहाँ के जो गाने थे तो वो पॉपुलर है सिंगर, तो फिर उसके वजह से वो जो गाना है और जो मैंने एक्ट किया है, जो एडिट वगैरह है, तो उसके वजह से इंस्टाग्राम पे वो सॉन्ग बहुत ट्रेंड भी कर रहा था। अच्छा। खाटा नींबू खाटा सॉन्ग का नाम है। अच्छा। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छी पहचान मिली है उस गाने से। दीदी आप तो खाटा नींबू खाटे सॉन्ग वाले हो ना? वो आपने गाया है क्या? मैंने कहा नहीं, उसमें मैंने एक्ट किया है। हाँ। तो लाइक वो सीन रहा है, तो वो फेमस सॉन्ग है मेरा। वेब सीरीज में क्या रोल प्ले किया था आपने? वेब सीरीज में एक तो मैंने लाइक सौतन जो होती है अच्छा। उसका रोल प्ले। मैं थोड़ी पहले ऐसा हेल्दी थी, बहुत एल्डर दिखती थी अकॉर्डिंग टू एज, हाँ, राइट। और अब थोड़ी ढीली पड़ी हूँ। तो राजस्थान का पानी सूट नहीं हुआ। तो वही, तो वहाँ पे मैंने एक सौतन का रोल किया था और एक काम वाली बाई का रोल किया था। अच्छा। तो वो भी ऐसा काम वाली बाई का रोल जैसे कि जब हम कह सकते हैं वो रोल काम वाली बाई का टाइप था ही नहीं, जो मॉडर्न काम वाली बाई होती है हाँ। उस टाइप का रोल था वो, इंग्लिश मेड का। इंग्लिश वाली। हाँ एकदम, साहब जी मैं तो ये काम नहीं करूँगी, मैं तो हाँ। टीवी देखने आती हूँ, लाइक उस टाइम हाँ। मतलब फनी था थोड़ा, समझ गई। तो हाँ। उस टाइप का था। ओके। तो वो भी बहुत अच्छा रोल रहा है मेरा। और सौतन वाले रोल के बारे में बताओ। मतलब इतना अट्रैक्टिव चेहरा लेके कोई सौतन का रोल कैसे कर? तो ये कि वाइफ एंड हस्बैंड रहता है, तो जो हस्बैंड जो रहता है वो मेरे को लाइक करता है और मैं भी उसको लाइक करती हूँ उस रोल हाँ। में। तो फिर उसमें ये होता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो कहीं वो मायके गई हुई होती है और मैं उनके घर पे रहती हूँ। तो फिर वही कि नहीं ये तो मेरा पति है, नहीं ये मेरा पति है, उस टाइप का सीन क्रिएट हुआ था फनी टाइप में। तो वो मेरा रोल रहा था ओके। कि मैं इस तरफ से हाथ खींचूं, नहीं ये मेरे हस्बैंड है, वो उस तरफ से हाथ खींचे है मेरे हस्बैंड है। हाँ। फिर वो बीच में लाइक सिर पकड़ के बैठ जाता है कि अरे अब मैं किसके साथ जाऊँ, इसके साथ या इसके साथ। हाँ। तो वो भी काफी फनी सीन रहा है। ओके, तो क्या मजा किस में आया दोनों में से सबसे ज्यादा, सौतन वाला रोल प्ले करने में या काम वाली वाला सौतन में। सौतन में। जी। तो और क्या मतलब प्लान कर रही हो आगे के, अब क्या करना है? वीडियो सॉन्ग्स करने हैं या कुछ और ट्राई करना है?
वीडियो सॉन्ग्स तो मैं करती ही रहूँगी हाँ। और करूँगी, जैसे कि मुझे अच्छी मूवीज़ वगैरह मिलेगा। अभी मेरे पास रिसेंटली ऑफर आया 2 दिन पहले, अगर रणबीर कपूर वाली रामायण फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए, ओके। तो शायद मैं उसके अंदर भी ट्राई करूँगी, क्या पता। क्या पता लक हो लक, जाए। हाँ। राइट राइट। तो फिर वही मैंने ऐसे मुंबई में काफ़ी ऑडिशंस दिए हैं, जो कास्टिंग वगैरह करते थे, डायरेक्टर, कास्टिंग हाँ, डायरेक्टर। तो राइट मुंबई में एक था, जब मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो वो ऐसे कहते थे कि आप 20,000 पे करो और ऑडिशन दो। राइट। तो फिर पापा ने ऐसे 4-5 लाख रुपए ऑडिशंस के लिए दिया, जैसे कि अंधेरी, गोरेगांव, नया गांव। तो ऐसे मैंने ऑडिशंस दिए हैं। तो फिर वहाँ पे आप 20,000 दो, आप 40,000 दो, और पापा लाइक ये लो बस इसका रोल करवा दो कहीं ना कहीं। तो वो, लेकिन सब ऐसा था, पैसा लिया और दूसरे दिन ऑफिस बंद, पता ही नहीं कि वहाँ कोई था स्टार कास्ट या कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ नहीं। तो तब जाके फिर पता चला कि वो सब ढोंगपना है, वो रियल वर्क Real करते work ही नहीं, नहीं है, वो जस्ट पैसे लिया, फिर आप कौन और मैं कौन। राइट। तो कभी मतलब इस चीज़ की वजह से आपका और पापा का रिलेशनशिप अफेक्ट हुआ कि नहीं? पापा ने बोला हो कि अरे मारा घना पिया बहुंग्या हाँ नहीं, एडो कदी भी हो? एडो तो एडो कभी नहीं भी हो, लेकिन स्टिल उनको एक होता है ना कि लाइक इतने पैसे दे रहा लॉस हो हूँ, गए। हाँ लॉस हो रहा है, इसका कहीं सीन भी नहीं आ रहा है। लाइक फिर उनको भी समझ आ गई थी, और उनको भी फिर समझाने वाले मिल गए थे कि इस चीज़ में आपको पैसे खाने वाले बहुत मिलेंगे। Right. आपसे कोई उधार भी मांगेगा, कोई बोलेगा अगर पैसे नहीं दोगे तो रोल नहीं हम प्ले करेंगे, हम वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ऐसे भी बहुत मिलेंगे। लेकिन वो सब फेक होते हैं। रियल वो होगा जो आपको ऑडिशन आपसे लेगा, जो आपको रोल देगा, और आपको उसके बदले, आपके वर्क के बदले जो आपको पैसे देगा, वो रियल वर्क होगा। राइट। तो फिर वहाँ से थोड़ी समझ आ गई थी हाँ। कि हाँ वो सब ढोंग है जो रियल है। तब से फिर होने भी लग गया था ऐसा कि रियल वर्क मिल रहा है प्लस पेमेंट भी मिल रहा है, तो फिर समझ आ गई थी। राजस्थान में ऐसा कभी हुआ हो आपके साथ सेम सिनेरियो, किसी ने चीट किया हो या ऐसे कुछ हुआ हो? चीट तो राजस्थान में नहीं, ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर मुंबई में वो कहते हैं ना, एक बार ठोकर लगने के बाद समझ आ जाती है। तो फिर यहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहा कि इसने पैसे लिए, और यहाँ पे उधार वाले मिल जाते हैं हमको। पेमेंट भी टाइम पे नहीं आता है किसी किसी का। अरे सर प्लीज़, मेरे शूट के 10,000 बाकी है, पेंडिंग है, प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो। 50 बार उनको फ़ोन करना पड़ता है, तब तो वो रिप्लाई करता है, तब वो पैसे। और कोई ये भी होता है, सर 5,000 रुपये दे दो ना, निराली 5,000 रुपये दे दो ना, मेरे शूट के लिए कुछ काम है, मैं आपको वापस वाले लौटा। फ़ोन ही नहीं उठाते फिर तो। लाइक ऐसे तो मेरे बहुत रिलेशंस खराब हुए हैं इस चीज़ के रिलेट, कि अरे तो पैसे ही नहीं दे रहा है, अरे वो अब मैं इसका शूट नहीं करूँगी, पेमेंट ही नहीं आ रहा है, तो क्यों शूट करो, लाइक इस टाइप। तो कभी ऐसे मतलब आई एम श्योर मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा है, लेकिन कभी कुछ मतलब ऐसे वो बिकॉज हम लड़कियां हैं तो हमें ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है, कभी कोई गलत कमेंट हुआ हो, कभी किसी ने सेट पे छेड़ा हो, ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे कुछ हुआ है हैरेसमेंट या ऐसे टाइप का कुछ यहाँ वहाँ बॉम्बे में या यहाँ भी? बॉम्बे में तो मैंने देखा है जो गर्ल्स वगैरह थी ऐसे लाइक इंजेक्शन से ड्रग्स वगैरह लेती थी वो। तो फिर तब से ही मैंने कहा अब मुझे बॉलीवुड में नहीं आना है, राइट। क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरी अपोजिट, जो मेरे अपोजिट जो फैमिली है, जो मेरे बारे में कमेंट्स करता है, उनको मैं गलत प्रूफ करना चाहती थी। तो मैं ये चीज़ें ऐसे हम इंटेंशनली नहीं करते कि मैं जाऊंगी, मैं ये सब करूंगी, वो नहीं, वो गलत संगति पड़ी जाती है। तो फिर ये था कि अगर मैं यहाँ रही तो कुछ ना कुछ गलत हो जाना है। तो फिर वहाँ से कंप्लीट मैंने बंद ही कर दिया था। और यहाँ आने के बाद जब मैंने 1-2 बार किया तो फील हुआ कि नहीं, यहाँ पे बहुत क्लियर है, कोई नशा वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं कुछ नशेड़ी। वो तो है, बट जैसे मतलब कभी कुछ ऑब्वियसली पेरेंट्स, हम मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी पार की नज़र होती है, वो बोलते नहीं बेटा ये इंसान सही नहीं है, इसके साथ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे कभी मम्मी पापा ने? हाँ ऐसा हुआ है काफ़ी बारी कि ये इंसान सही नहीं लगता है, इसके साथ वर्क नहीं करना है।
और यहाँ तक कि ऐसा रहा है ना कि मेरा जो नंबर है वो मैंने आज तक किसी को शेयर किया ही नहीं। Right. मतलब लाइक मैं सेट पे मैं आपको जानती हूँ और अदरवाइज मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती, ट्रू। तो मैंने वही रखा है। अब अभी भी मैं अगर शूट करती हूँ, भैया शूट हो गया, ठीक है, जय श्री कृष्णा, बस खत्म। पेमेंट दे दो। हाँ। आप कौन मैं कौन, फिर अगली बार वापस शूट पे मिलेंगे। लाइक Right. वो है। तो ये तो कभी रहा नहीं कि मतलब मैं किसी के साथ फ्रैंक हो गई सेट पे। लाइक वो एक होता है ना कि हम ही सामने से बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं हाँ। या मस्ती करते हैं तो सामने वाली को ग्रीन फ्लैग मिलता है कि Right. ये लड़की मस्ती कर रही है, कुछ ना कुछ तो छा रही होगी, मैं भी इसको फ्लर्ट करता हूँ। हाँ। तो मैंने वो रखा ही नहीं है किसी के साथ ऐसा, तो वो हुआ ही नहीं। बट फिर भी कुछ ना कुछ होता है, कहीं ना कहीं से नंबर ढूंढ के बहुत परेशान करता है। हाँ। तो 2-3 बार तो केसेस भी हुए हैं इस चीज़ के रिलेटेड। हाँ। तो उनको भी लाइक उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और ऐसा देखा जाए जैसे कि आपने कहा था हरेसमेंट के बारे में, तो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी कि बहुत है। ऐसे बहुत है। हर इंडस्ट्री में बहुत लोग बहुत ज़्यादा है। हैं। और गालियाँ निकलती हैं उनके लिए तो मेरे मुँह से। हाँ। नहीं होना चाहिए, ये सब बंद हो Right. जाना चाहिए। क्योंकि शूट करने के बाद फिर बाद में पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। राइट। मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, गलत तरीके से टच करने की कोशिश की गई थी। हाँ। लेकिन फिर वहीं पे मैंने क्या है भाई, लाइक उस टाइप से फिर पेरेंट्स को मैंने बताया कि इसने इस चीज़ की ऐसी हरकत करने की मेरे साथ कोशिश की है। तो फिर पेरेंट्स का भी बहुत उसमें सपोर्ट रहा है कि दोबारा इसका शूट नहीं लेंगे, इसको हटा दो। और फिर उसके ऊपर भी लाइक केस मेरे बड़े पापा लाइक सीबीआई वगैरह में है। हाँ। तो उनके ऊपर भी केसेस वगैरह हुए हैं। तो फिर वही ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए और ये अभी भी है, बहुत है। बोलना नहीं चाहिए बट है, बहुत ज़्यादा है। बट ये अच्छी बात है ना कि आपने जैसे अपनी बाउंड्रीज पहले ही सेट कर Set कर दिया कि ये मेरा दायरा है, इस दायरे के अंदर अंदर किसी रहना को है। नहीं आना जी, है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ये। और हम लड़कियों को तो ये रखना ही पड़ता है, हाँ, अदरवाइज बिकॉज बिल्कुल। इतने प्रोफेशनल है, ग्रो करना है, जी। हर तरीके के लोग मिलते हैं, कई बातें होती है। बट मतलब आई ऑल्सो फील सो लकी दैट यू हैव सच लकी पेरेंट्स। मतलब यू आर सो लकी दैट यू हैव सच पेरेंट्स। तो हर शूटिंग में आते हैं मम्मी जी। पापा, और हर कोई ना मेरे कोई हाँ, या दोनों में से एक जना दोनों तो में रहता से है। एक। मैंने आज तक कोई शूट या कोई इवेंट नहीं ऐसा किया है जिसके अंदर मम्मी ना हो मेरे साथ। Right. मैं यहाँ से नीचे भी जा रही हूँ शॉप पे, मेरा भाई या मेरी बहन साथ में होगा, या फिर मैं शूट पे वगैरह जा रही हूँ या फिर मेरे मम्मी या पापा साथ में रहेंगे। पापा का तो बिजनेस संभालना होता है। Right. तो मम्मी हाउस वाइफ है तो मम्मी ही मेरे साथ होते हैं, हमेशा मम्मी ही होते हैं मेरे साथ। और हमेशा मम्मी ही मेरे साथ रहे हैं। और यहाँ जाना लाइक यहाँ से अब जैसे कि मेरा पाली शूट है, बसेस में ट्रैवल वगैरह करना, तो उसमें भी बहुत पापा ने सपोर्ट करा है। पहले ही टिकट विकेट्स निकाल के कंफर्म करा के रख देते कि बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मम्मी भी सब हमेशा हमेशा साथ में रहती है कि कोई लाइक जैसे कि मैंने बोला कि सबका नज़रिया या फिर बात करने का तरीका सेम नहीं होता है। कौन कब कैसे चेंज हो जाए हमें पता नहीं चल सकता। तो इसलिए मम्मी भी साथ में रहती है हमेशा मेरे। जैसे ही मम्मी को पता चलता है इस आदमी में कुछ गड़बड़ है, वैसे ही मम्मी मेरे को इशारा कर देगी इससे दूर, लाइक इसको करीब मत आने देना। और मम्मी हमेशा मतलब मेरे पास में। और जैसे कि शोज वगैरह में करती हूँ, ग्रीन रूम जो होता है उसके अंदर भी जैसे कि हम जो आर्टिस्ट है सिर्फ हम वही बैठेंगे, बाकी अदरवाइज उसके अंदर कोई नहीं होना चाहिए। फोटोज वगैरह भी के लिए आते तो कोई कोई ऐसा होता है ना एकदम चिपक जाता है। हाँ, राइट। तो वही तो मैं उनको साफ भैया थोड़ा दूर से फोटो वगैरह खिंचवा के लाइक वो करीब आने की कोशिश करते हैं, बट फिर नहीं फोटो ही नहीं खिंचवाना, मैं जाके बैठ जाती हूँ। तो लाइक वो भी होता है। एज अ और वुमेन हमारी इंस्टिंक्ट्स बहुत Yes, स्ट्रांग होती जी। है, हमें पता चल जाता है कि हाँ। कौन कैसा है। राइट। तो लाइक वैसे ही हाँ, गर्ल्स में वो होता है। हाँ, वी हैव दैट पावर। पावर ऑफ बीइंग अ वुमेन। जी हाँ, तो हम देख के ही पहचान सकते हैं कि उस आदमी के इंटेंशंस कैसे हैं। और जैसे कि बहुत सारी एक्ट्रेस है राजस्थान में, तो फिर वो लोग भी कैसे
सब जगह का पहनावा और डांस करने का तरीका अलग अलग होता है। राइट। जैसे कि मेरा है पूरा कंप्लीट शरीर ढका हुआ, पेट वेट कुछ नहीं दिखना, और हाथ में भी मैं यहाँ बाजूबंद, यहाँ तक की चूड़ियाँ, तो मेरा सिर्फ हाथ में भी यही सब दिखता है। लाइक मैं इतनी वो हूँ, कंफर्ट हूँ इस चीज़ के साथ कि मेरा यहाँ से कुछ दिख ना जाए, क्योंकि मेरी मम्मी इतनी पिन्स लगा लेती है, यहाँ पिन, यहाँ पिन, यहाँ पिन, यहाँ पिन, मतलब जगह तो बचे ही नहीं कहीं खुलने के लिए या कुछ दिखने के लिए। और जैसे कि हम नागौर साइड चले जाए तो वहाँ पे कैसे एक्ट्रेस को शॉर्ट्स, लहंगे, शॉर्ट ब्लाउजेस, दुपट्टा भी कभी कभार ले लो कभी नहीं। लाइक भजन संध्या में भी यही सीन है। तो फिर वहाँ पे फिर वही डांस स्टाइल हो गया है। फ्री स्टाइल में वो कैसे भी, तो वहाँ पे वो छेड़ना वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये भी है, एक ये सीन है कि मैं बस लिमिटेड एरिया में ही मैं वर्क करती हूँ। जैसे कि मैं कभी नागौर साइड नहीं जाऊंगी, क्योंकि उनको चाहिए होता है बहुत ज़्यादा ठुमके एंड ऑल। वहाँ का डांस अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, बहुत ओपन चीज़ है वहाँ पे, तो मैं उस साइड नहीं जाती। और भी जैसे कि जालोर वगैरह भी काफ़ी हद तक अब ठीक है। और जैसे कि पाली में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, बट मैं धार्मिक प्रोग्राम ही लेती हूँ, जैसे कि भजन संध्या वगैरह, तो उसी में मैं पूरा कंप्लीट अपना मैं घूमर डांस करती हूँ। हमने देखे आपके लाइव शोज के वीडियोस जी। तो पोशाक या फिर लहंगा कंप्लीट मैं उस लुक में रहती हूँ। और मैं इस चीज़ के लिए भी डांस के लिए तो मैं हुई ही, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए भी हूँ कि इस लड़की का पहनावा जो है ना, इस लड़की का जो स्माइल है, इसका जो फेस लुक है, तो बहुत बारी मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया गया कि मैं जैसे बोलती हूँ ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शो नहीं कर पाऊँगी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उनका, आप बस आ जाओ, आप पोशाक पहन के आ जाओ मस्त, आप आके बस स्माइल भी कर दोगे, घूमर गोल गोल घूम भी जाओगे, हमको बस वही चाहिए, बस आपका वो लुक चाहिए हमको। तो मैं उसके लिए भी बहुत बार गई हूँ कि ठीक है आपने इतना बुलाया है तो मैं आ ही जाती हूँ करके। तो मैं नॉर्मल मेकअप वगैरह पर वो कहते हैं हाँ, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। घूमर डांस हमको चाहिए था, हमको चाहिए था कि हमारा स्टेज अलग से रूप निखरे, जो सिंगर के साथ चार चांद लग जाए। तो वो चीज़ रही है, तो उससे भी लाइक मुझे प्राउड फील होता है कि मेरी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है कि लोगों को पसंद आती है, और मेरे ऊपर ये खिलता भी। किसी किसी का होता है ना, चेहरा अलग जा रहा है, ड्रेसिंग सेंस उसके अलग जा रही है, उसका मेकअप भी अलग जा रहा है, किसी के ऊपर डार्क लिपस्टिक सूट नहीं करती, किसी के ऊपर न्यूड नहीं। तो उसको उतना समझ भी होना चाहिए। शायद मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ नई से नई चीज़ें सीखने की, कि हाँ मुझ पे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये ट्राई करूँगी, दोबारा मैं ये ट्राई करूँगी। ऐसे तो फिर इस चीज़ के लिए भी मुझे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप सच में, आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। तो उसके लिए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है अपना आप में ये कि हाँ मैंने वो बना के रखा है लोगों के साथ या अपने साथ रखा है अपना जी। राइट। तो और कुछ हॉबीज या और कुछ आपने कभी मतलब ट्राई किया हो अपार्ट फ्रॉम शूटिंग एंड video and apart from acting, is there any hobby that you have? या मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अभी जैसे कि राजस्थान में स्कूल्स हैं, मुंबई में हम कॉलेज वगैरह देखते हैं, कॉलेज होते हैं 11th 12th, लेकिन यहाँ पे स्कूल से। तो मैं अभी 12th कर रही हूँ साइंस बायो से, और इसमें मैं साथ साथ नीट का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फिर मुझे बहुत टाइम निकालने के लिए बहुत कम निकलता है मुझे। और मैं जो शूट वगैरह अभी जो करती हूँ वो भी मैं संडे को करती हूँ। किसी का बीच में कॉल आ जाता है कि बहुत अर्जेंट सॉन्ग है, तो फिर मैं नहीं कर पाती, लेकिन किसी का होता है कि ये बहुत अच्छे गाने हैं और आप ही ये शूट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मैं उनको एक डेट दे देती हूँ कि इस टाइम मेरी स्कूल की छुट्टी है, इस टाइम शूट करेंगे, इस टाइम संडे है, इस दिन शूट करेंगे। अब मेरी दिवाली की छुट्टियाँ, नवरात्रि की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ, क्योंकि फिर स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह रहती है, कोचिंग वगैरह जो रहती है, नीट मैं फिजिक्स वाला से कर रही हूँ, तो उसमें भी 3-4 घंटे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर ली, और उसके बाद में बचा हुआ टाइम मैं शूट वगैरह को दे देती।
जैसे कि शूट पे भी मैं जाती हूँ तो फिर मेरी लाइव ऑनलाइन जो क्लासेस होती है मैं उसको अटेंड कर लेती हूँ। जैसे कि लाइव क्लासेस नहीं कर पाती हूँ फिर भी जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, एक रफ नोटबुक मेरे एनी टाइम साथ में रहती है बैग में। अच्छा। तो मैं कुछ ना कुछ सॉल्व करती रहती हूँ। कभी फिजिक्स ही मेरा मतलब मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट। बायो से भी ज़्यादा। तो वही मुझे पढ़ना इस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हाँ। और खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आज यूट्यूब पे देखा, अरे वाह क्या बहुत शानदार रेसिपी है, मैं कल बना दूंगी या आज अभी के अभी सामान नहीं होगा मैं मार्केट जाके लेके आऊंगी, मेरे को बनाना है और खाना है। अच्छा। और मेरे को वो चाहिए होता है कि मैं वो बनाऊं और सबको खिलाऊं, अड़ोसियों पड़ोसियों को, और तारीफ सुनूं, सब बोले कि अरे वाह क्या बनाया। तो एक वो लड़कियों को होता है ना, हाँ, right. जैसे कि तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है, राइट। और साथ में मैं मेहंदी भी निकालती हूँ। अच्छा। तो मैंने अभी मम्मी के रिसेंटली हाथ भरे हैं, दोनों हाथ पैर। और पड़ोस में भी किसी को मेहंदी लगानी होती है तो मैं रेडी हो, मेरे पास आ जाओ, मैं मेहंदी निकालूंगी। तो हाँ, मुझे मेहंदी लगाना भी अच्छा लगता है, खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी मैं चीज़ें कुल मिला के आप मल्टी टैलेंटेड हो, कोई तो टैलेंट छोड़ा है किसी के लिए आपने? हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी हाँ। मुझे स्टिल सीखनी है। Right. तो जैसे कि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है। प्रोजेक्ट्स हाँ। वगैरह में मैं काफ़ी भाग लेती हूँ, काफ़ी हिस्सा लेती हूँ स्कूलिंग वगैरह में। और ऐसे घर पे भी डेकोरेटिव थिंग्स मेरे को ये सजाना, जैसे कि इस घर का पूरा इंटीरियर की डिज़ाइन वगैरह सब मैंने ही डिसाइड किया था। लाइक मुझे ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं Right. करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे फैशन डिज़ाइनिंग भी करूँ। अच्छा। और 1 महीने बाद या फिर अक्टूबर में मैं डांस क्लास खोल रही हूँ। अच्छा, नाइस, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ। तो फिर वही मैं कोरियोग्राफी भी मैं करती हूँ। अच्छा। जैसे कि 2023 में मैंने बेंगलोर में 200 लेडीज़ को मैंने डांस सिखाया था। ओह। तो मैं वहाँ 20 दिन रही थी, सिर्फ 20 दिन। और 200 लेडीज़ को मैंने 200 लेडीज़ को मैंने डांस सिखाया था करीब। मैंने शेड्यूल बना दिया था 7 से 8 ये बैच, फिर 8 से 10 ये, अच्छा। 11 से 12, फिर 12 से 2, ऐसे तो पूरे दिन उनको सिखाती थी, मर जाती थी रात को सोने तक तो। और मैंने ऐसे मैं कोरियोग्राफी भी करती हूँ। हाँ। तो मुझे वो भी एक पसंद है। शूटिंग जितना मुझे पसंद है उतना वो भी पसंद है। Right. उसमें भी एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ। मैम आओ, मैम हमको ये सिखाओ, हाँ। करो। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स वगैरह है जिसमें मैंने उनको कोरियोग्राफ किया है। हाँ। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मैंने भी मेकअप किया है। अच्छा। तो मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, दूसरों को, खुद को हाँ। नहीं। मैं चाहती हूँ मैं मेकअप से जितना दूर हूँ उतना अच्छा है। हाँ। मैं नेचुरल रहना चाहती हूँ बहुत Right. ज़्यादा। हाँ। तो फिर मैंने दूसरों को मेकअप करना भी मुझे अच्छा लगता है, किसी का हेयर स्टाइल बनाना, करना। लेकिन मेरी बहन आज तक मुझसे कभी उसने मुझसे हेयर स्टाइल नहीं बनवाया। लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। नाइस। तो मैं आगे भी चाहूँगी कि ऐसी ही नई नई चीज़ें मैं सीखती रहूँ, एक्सप्लोर करती रहूँ। जी। नाइस। तो मतलब बोल दिया मैंने ऑलरेडी कि आप मल्टीटास्कर हो। अब मुझे कभी मेहंदी लगवानी होगी तो मैं आपके पास हाँ आऊंगी। हाँ कभी आप नई बिल्कुल। डिश ट्राई करो तो मुझे ज़रूर बुलाना, हाँ। बिकॉज मैं बहुत मिस करती हूँ खाना। श्योर। बॉम्बे का स्पेशली खाना बहुत ज़्यादा मिस अरे कर। मैंने ये भी सुना है कि आप चित्रकारी भी बहुत अच्छी करती है ना? तो कभी हाँ। मैं ज़रूर आऊंगी अपना पोर्ट्रेट आपसे जी जी बनवाने और बिल्कुल। बड़ा सा फ्रेम लगा के रखूंगी। साथ में नीचे आपका ऑटोग्राफ होगा बाय निराली सीरवी द जी। एक्टर। और ऐसे हाँ। फिर जो भी मेरे घर आएगा तो मैं बोलूंगी कि ये बहुत फेमस एक्टर है, इसने मेरा पोर्ट्रेट बना के दिया। आई फील सो लकी अरे ना। अरे हाँ, मैं ये बोलना ही भूल गई, मुझे स्केचिंग वगैरह करना भी हाँ। बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे स्केचेस वगैरह बनाए, ड्राइंग वगैरह बहुत ज़्यादा। हाँ। मैं आपका भी बनाऊंगी, आपका स्पेशली गिफ्ट करूंगी मैं प्लीज, किसी दिन बना हाँ के। प्लीज, बिल्कुल मैं वेट करूंगी जी उस दिन बिल्कुल। का। तो चलिए, बहुत सारी बातें हुई आपसे, है ना? बहुत मजा आया आपकी लाइफ स्टोरी जान के। एंड मतलब 18 साल की उम्र तक आपके पास इतनी स्टोरी है। डेफिनेटली फ्यूचर में आई डोंट नो कितनी स्टोरीज और होंगी। एंड मतलब
कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी एक बार फिर से कि आप अपना खुद का बिजनेस इस एज में यंगेस्ट एंटरप्रेनर होंगी आप, आई एम श्योर, राजस्थान की, या मतलब मे बी। इतनी यंग एज में यू हैव सो मैनी ड्रीम्स और आपने अपना जो ऑलरेडी ड्रीम था इसको अचीव कर लिया। ये इट इज़ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीबॉडी, है ना। तो यही सारी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड मैं चाहूँगी कि आप और बहुत ज़्यादा ग्रो करो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करो और बहुत खूब नाम कमाओ अपने समाज का, हमारे राजस्थान का, और खूब हम सभी का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू टू किशोर सीवी सुमन चैनल फिल्म्स। इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे बारे में बताने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना पूछा, मुझे बोलने का मौका दिया, अलग अलग चीज़ें मुझसे पूछी, जिसको मैं लाइक अब मैं याद नहीं करती हूँ उन सब चीज़ों को कि पास्ट में क्या था, बट आज मेरी मेमोरीज रिक्रिएट हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके नाइस। तो दोस्तों ये थी हम सभी के बीच हमारी फेवरेट एक्टर निराली सिरवी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।